लड़की आराम से धूप सेंकने का आनंद ले रही थी। तभी अचानक एक खंजर ने उसके नीचे पड़े तैरने वाले ट्यूब को चीर दिया। लड़की ने शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं दिया, उसे लगा शायद मछलियों का झुंड टकराया होगा, लेकिन तभी खंजर अचानक मुड़ गया और जब तक लड़की को कुछ गड़बड़ समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव के बाकी आधे हिस्से को ढूंढने के लिए एक पुलिसकर्मी हिम्मत जुटाकर नदी में उतरा। तभी उसने नीचे एक नाव देखी। पुलिसकर्मी ने सावधानी से केबिन का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। सब कुछ बिल्कुल सुथरा था, जैसे वहाँ कोई रह रहा हो। उसने मेज पर रखी एक बिल्कुल नई बंदूक उठाई। जैसे ही वह उसे देखने लगा, पीछे से अचानक एक सफेद नरम हाथ निकल आया। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। मुड़कर देखा तो वह एक लाश थी। पुलिसकर्मी आगे जांच करने ही वाला था कि दरवाजा खोलते ही उसने सामने कातिल को चमकता हुआ चाकू पकड़े देखा। वह तुरंत भागने लगा, लेकिन उसकी कमर में बंधी रस्सी उसकी मौत का कारण बन गई। कातिल ने रस्सी पकड़कर उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच लिया। वह आदमी पूरी ताकत से छटपटाने लगा और बहुत सारी ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ऊपर मौजूद उसके साथी यह देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने रस्सी को जोर जोर से खींचना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से जब उसे बाहर खींचा गया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। थानेदार बहुत गुस्से में आ गया। उसने तुरंत नदी के सभी रास्तों को बंद करने का आदेश दिया और 800 बड़ी पानी निकालने वाली मशीनें मंगवाई ताकि पूरा पानी सुखाकर कातिल को पकड़ लिया जाए। लेकिन जब वह आत्मविश्वास के साथ नदी के तल की ओर देखने लगा तो वहाँ केवल एक ऑक्सीजन का टैंक अकेला पड़ा मिला। यह देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया, इसलिए जैसे ही उसे हत्यारे का सुराग मिला वह तुरंत उस जगह की ओर रवाना हो गया, इस इरादे से कि कातिल को उसकी करने की सजा जरूर दिलाई।